आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी आ रहा है, तो मैं ऐसे ही बैठा था, सोचा कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी डाल दूँ, है ना। तो तभी मेरे दिमाग में आया, मैं सोचा कि कौन सा शॉर्ट स्टोरी डालूँ। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं मेरे माँ के बारे में डालूँ। मेरे माँ के बारे में मतलब दुनिया की जितनी भी माँ है, माता जी है। एंड आजकल के ज़माने में जैसे बच्चे बोल पब्लिक स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं जिसे मम्मी, है ना। लेकिन हम लोग क्या है कि ट्रेडिशनली हम लोग माँ बोलते थे, अभी मैं भी माँ बोलता हूँ, है ना। तो मैं माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। शुरू करते ही मैं अपने माँ के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, यानी कि +3 कर रहा था, पढ़ रहा था कॉलेज में। उस टाइम पे क्या होता था, हमारे घर के हालत कुछ ठीक नहीं था। पिताजी फिर भी मुझे पढ़ा रहे थे एंड सोच रहे थे मैं कुछ करूं, है ना। लेकिन कभी कभी मैं जब कॉलेज जाता था, कभी कभी दोस्तों के साथ कभी कभी इधर उधर भी घूमना हो जाता था, तो आने के टाइम पे लेट हो जाता था। तो उस टाइम पे क्या, जब मैं घर आता था तो पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा होते थे एंड बोलते थे कि आ गया बेटा, इनकम करके आ गया, उसे खाने को दे दीजिए, ऐसे करके कुछ नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे, है ना। बाकी भाई मान लीजिए, भाई बहन ये सब भी खिंचाई करते थे, कहाँ गए थे, पापा डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि ये रोज़ का नहीं था। फिर भी पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा करते थे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही, आप तो जानते ही हैं कॉलेज के लाइफ, तो कभी कभार शाम को घूमने निकल जाता था, तो इसीलिए पिताजी डांटते थे। एंड लेकिन माता जी क्या करते थे आपको ये पता है, जब मैं सुबह कॉलेज के लिए निकल जाता था, शाम को लेट होता था, मैं आ रहा है, तो तभी क्या होता था, माता जी मुझे पूछ रहे थे, बेटा सुबह से कहाँ गया था। कॉलेज गया था, लेकिन कॉलेज के बाद घर नहीं आया, तो एक काम कर, पहले कुछ खा ले, उसके बाद बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस क्या है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ, माता जी जो होते हैं, मम्मी जो होते हैं, पहले हमारे बारे में सोचते हैं, है ना। मैं कुछ खाया कि नहीं, मैं कहाँ गया था, लेकिन माता जी टेंशन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोलता है कि पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, ये गलत है। लेकिन पिताजी डांटते थे, है ना। लेकिन माता जी क्या करते थे, माता जी पहले मेरे खाने के बारे में सोचते थे, बेटा सुबह से कहाँ गया था, खाया कि नहीं, किधर गया था। तो इसीलिए पहले माता जी बोलते थे पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे, है ना। ये तो हल्का सा है, लेकिन मैं एक शॉर्ट स्टोरी दे रहा हूँ आपको, आप लोगों को, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगा, है ना। आजकल के ज़माने में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे हमारे एज में है, जो कि बहू बेटा एक क्या करते हैं कि खुद को मॉडर्न बनाने के लिए एंड अपने जो फादर एंड मदर होते हैं उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये कहाँ तक सही है, ये हमें सोचना चाहिए कहाँ तक सही है, क्योंकि जो लोग अपना पूरा लाइफ हमारे लिए हमें दे दिए, यानी कि हमें बड़ा करना, शादी करना, बचपन से लेकर यहाँ तक लाना, सारे काम उन्होंने किए, अपना खुशियाँ सारे खुशी हमें दे दिए। लेकिन जब उनके बारी आई तो हम लोग क्या करते हैं, उनको लेके ओल्ड एज होम पे छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे ही एक शॉर्ट स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि एक परिवार में माता जी पिताजी ऐसे ही कुछ लोग थे एंड बेटा बहू बच्चे ऐसे ही कुछ थे, ठीक है। तो वो एक दिन का एंड घर होते हुए कभी कभी ये इधर उधर का मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है ना। लेकिन बहू को एक दिन बहू जिद्दी पकड़ के बैठ गई कि आपके माता जी को लेके ओल्ड एज होम में छोड़िए, नहीं तो आप माता जी रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, मैं रहूँगी तो माता जी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन कर दी बेटे के पास। तो बेटा क्या करता, बेटा के पास अदर ऑप्शन नहीं था, तो बेटा बीबी बच्चों इनको पकड़ के, एंड ज़्यादातर क्या होता है कि वो जो माता जी पिताजी होते हैं वो थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं एंड कभी कभार वो कंजर्वेटिव भी होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए उन्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए उन्हीं के वजह से हम आज बड़े हुए हैं, उन्हीं के वजह से आज नौकरी किए हैं, उन्हीं के वजह से हम सोसाइटी में आज खड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ फादर एंड मदर। लेकिन वो सब हम भूल जाते हैं, है ना। हमारे जब बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो उनको देखते हुए हम माता पिता को भूल जाते हैं। लेकिन ये करना ठीक नहीं है ना। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन किसको क्या लगता होगा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। लेकिन
स्टोरी की तरफ हम लोग जाएंगे। तो बेटा क्या करता है, तो माता जी को बोलता है कि माता जी मैं एक ओल्ड एज होम पे बात किया हूँ, तो ओल्ड एज होम कल तुम्हें लेके छोड़ दूँगा, लेकिन वहाँ पे तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगा एंड कुछ भी परेशानियाँ नहीं आएगी, क्योंकि मैं वहाँ पे बात किया हूँ डिटेल एंड पैसा दे दूँगा, वो लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो माता जी बोलते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम लोग खुश हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन माता जी क्या करते हैं, उसी दिन एक कंडीशन करते हैं बेटा के साथ कि तू एक काम कर, आज रात भर मेरे पास सो जा, कल सुबह मुझे लेके ओल्ड एज होम में छोड़ देना, ठीक है। तो क्या होता है, बेटा सोचता है हाँ ठीक है, एक ही रात की बात है, तो सो जाते हैं। तो जैसे ही रात को जाके माता जी के पास बेटा सो गया, तो 1 घंटे के बाद माता जी बोलते हैं बेटा मुझे पानी पीना है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। तो क्या होता है, बेटा जाके पानी लेके आता है, तो माता जी को पानी पीने के लिए देता है। तो क्या होता है, माता जी क्या करते हैं, आधा गिलास पानी पीते हैं और आधा गिलास पानी बेड के ऊपर डाल देते हैं, है ना। तो लेकिन बेटा जब सोने के लिए जाता है, देखता है बेड पूरा भीगा हुआ है, तो वो रिएक्ट करता है, कैसे कैसे मैं कैसे सोऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, तुझे पता नहीं है मैं सुबह ऑफिस जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करके एंड थोड़ा आग्रावेट होकर बात करता है, फिर साइड होके सो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर 1 घंटे के बाद क्या होता है, फिर माता जी पुकारते हैं बेटा तो उठ ना क्या हुआ ना, नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। तो क्या करता है बेटा, क्या करेगा, तब तक नींद आ चुका था बेटे को। तो बेटा क्या करता है, माता जी के ऊपर और आग्रावेट होके फिर भी खुद को कंट्रोल करता है एंड बोलता है ठीक है, एक रात की बात है, जो कर दे करने दो, ठीक है। फिर वो वॉशरूम को लेके जाता है, फिर माता जी वॉशरूम से आके सो जाते हैं, बेटा सो जाता है। लेकिन फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर माता जी क्या बोलते हैं, फिर पुकारते हैं बेटा बेटा मेरा पेट में कुछ गड़बड़ है, तकलीफ है, मुझे मेडिसिन चाहिए, है ना। तो क्या होता है, उसी टाइम पे बेटा पूरा आग्रावेट हो जाता है एंड चिल्लाता है कि माता जी क्या करते हो तुम, मुझे सुबह जो जाके ये करना है, वो करना है, ऑफिस जाना है एंड ऑफिस में दिन भर काम करना है, रात को अगर ठीक से नहीं सोऊंगा तो काम कैसे करूँगा, ये ऐसे चिल्लाती है, ठीक है। चिल्लाने के बाद फिर मम्मी के लिए कुछ दवाई लेके देता है, फिर सो जाता है, ठीक है ना। ऐसे करते करते 3-4 बार नींद टूटने के बाद बेटा का नींद ख़त्म हो जाता है, रात को बेटा बिल्कुल सो नहीं पाता है। तो सुबह जागते हुए पूरा माता जी के ऊपर पूरा खपा हो जाता है एंड पूरा आग्रावेट होकर माता जी को जो मन में आए बक देता है ना। तो लेकिन फाइनली वो फिर माता जी को लेके ओल्ड एज होम चले जाते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज होम में क्या करता है, वो माता जी को छोड़ देता है, लेकिन माता जी उसे बोलते हैं बेटा रात को जो मैंने किया वो क्यों किया तुम्हें पता है। तो बेटा बोला नहीं, ये सब तो मुझे पता नहीं है ना। देख, एक ही रात में तू इतना आग्रावेट हो गया, इतना मेरे ऊपर चिढ़ गया एंड मेरे ऊपर इतना नेगेटिव सोच तेरा आ गया, तो मुझे लाके ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, है ना। लेकिन तू सोच, अभी लगभग तुझे 35-40 साल हो गया, है ना, तेरे बीवी बच्चे सब आ गए, है ना, लेकिन तुझे लगभग तेरे बारे में लगभग जब शादी होने तक तेरे बारे में मैं सोचता रहा, है ना। तो सोचते सोचते तू पहले सोच, तो बचपन से मैं तुझे कैसे संभाल के यहाँ तक लाई होगी, है ना। तभी बेटे को कुछ समझ में आता है, लेकिन बेटा क्या करता है, वो चीज़ को इग्नोर कर जाता है ना। इग्नोर करने के बाद क्या होता है, तो उसको इग्नोर करके उसे वो चीज़ को लाइटली लेता है एंड वहाँ पे छोड़ के आ जाता है ना। तो क्या कुछ दिन के बाद वो माता जी क्या करते हैं, बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा तू तो कब से गया है, लगभग 1-2 महीना हो गया मुझे छोड़ के गया है, लेकिन मेरे पास तू नहीं आया, तो कभी मिलने आ जा, है ना। लेकिन तो बेटा क्या बोलता है कि ठीक है माता जी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा मिलने के लिए, ऐसे बोल के डिस्कनेक्ट कर देता है फ़ोन। तो 1-2 दिन के बाद फिर माता जी फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि बेटा मेरे पास आ जा मिलने के लिए। तभी क्या होता है, बेटा फिर भी तो माँ है, तो बेटा क्या बोलता है ठीक है मैं आज आ जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तुम परेशान मत होना, ठीक है। फिर से बेटा आ जाता है माता जी से मिलने के लिए, लेकिन माता जी उसी टाइम पे उसे बोलते हैं बेटा एक काम करना, यहाँ पे
ये जो रूम पे तू छोड़ के गया है, यहाँ पे फैन नहीं है, यहाँ पे एक फ़ैन लगा देना, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रिज नहीं है, एक फ्रिज रख देना ताकि जो कि फ्रूट्स वगैरह जो भी लाए यहाँ पे रखने के लिए आसान हो जाए, है ना। तो एंड वगैरह बेड वगैरह भी ठीक नहीं है, वो सब ठीक कर देना। क्योंकि मैं तो अभी मेरा तो ओल्ड एज है, तो मैं क्या अभी तो मैं कितने दिन जीऊँगी मुझे पता नहीं। हो सकता है कि 1 महीना हो, 2 महीना हो, नहीं तो 8 दिन हो। अभी तो मेरा एज बहुत हो गया है ना। तो कभी भी मैं गुजर सकती हूँ। तो ऐसे का तभी बेटा पूछता है कि माँ, ये जो सारे चीज़ मान लो अभी तो तेरे तो उम्र हो गया है, तुम तो कभी भी जा सकते हो, तो ये सब करने के लिए क्यों बोलते हो। तभी माता जी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना आप, तभी माता जी बोलते हैं कि बेटा मैं तो किसी भी हालत में रुक सकती हूँ, जी सकती हूँ, है ना, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं दे सकता। किस हालत में, अभी क्या है कि अभी यहाँ पे फ़ैन नहीं है, अभी फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे छोड़ के गया, लेकिन मैं यहाँ पे अपना गुजारा कर दिया। लेकिन सोच, मैं मेरे बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। अगर कल तुम ओल्ड एज में आ जाओ एंड तुम्हारे बेटा तुम्हें ला के यहीं पे अगर छोड़ दे, तो तुम क्या करोगे। क्योंकि मैं तुम्हें इतना कंफर्टेबिलिटी दिया हूँ, तुम्हें एसी दिया हूँ, बेड दिया हूँ, सारे जैसे लग्जरियस लाइफ भी तुझे मैं दी हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा यहाँ पे छोड़ दे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगा एंड यहाँ पे तुम चल नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि अगर तुम ओल्ड एज में यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे कैसे सस्टेन करोगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक फ़ैन लगा देना, नहीं तो एसी लगा देना, फ्रिज लग देना, बेड वगैरह सही कर देना। मेरा तो टाइम हो गया है, मैं तो कभी भी गुजर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा, है ना। इसीलिए माँ का दिल है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ एंड तुम्हारे बारे में ये कर रहा हूँ। तब भी बेटे को समझ में आया कि माँ आखिर माँ होता है ना। तो माँ को इग्नोर मत कर। एंड मेरे सभी आज मॉडर्न ज़माने के सारे बेटा एंड बहू एंड जितने भी भैया है, सभी को मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग माताजी पिताजी को इग्नोर मत कीजिए। मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि मंदिर आप जाओगे ना, मंदिर क्या करोगे, मंदिर में जाके नारियल चढ़ाओगे, कुछ नहीं। वो मंदिर में वो भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे जो माताजी होते हैं पिताजी होते हैं उनको खिलाइए, उनका ब्लेसिंग लीजिए। एंड अगर वो लोग अगर आपको ब्लेसिंग, जो लोग बचपन से लेकर आप जवानी तक आपको लेके आए हैं, अगर वही लोग आपको ब्लेसिंग देंगे तो ब्लेसिंग काम कर जाएगा। भगवान कब खुश होते हैं, जो लोग अपने माता पिता को खुश रखते हैं उन्हीं के ऊपर भगवान खुश होते हैं।